हेलो डियर स्टूडेंट, फिजिक्स की दुनिया पर आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं जूही चौधरी आपके लिए एक न्यू चैप्टर न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाली हूँ। आज हमारे न्यू चैप्टर का फर्स्ट डे होने वाला है, तो हम उसको स्मूथली पढ़ेंगे, स्मूथली हम स्टडी करने वाले हैं उसकी। देखो, मैं आपके साथ अपने चार्ज के बारे में डिस्कस कर चुकी हूँ। हमने फर्स्ट डे पे पढ़ा था, अगर आपको याद हो आप वीडियो को वापस उसको देख सकते हैं कि हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ा था कि जो हमारी इलेक्ट्रिक चार्ज होता है ना, उसकी स्टडी टू टाइप से की जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड इलेक्ट्रोडायनेमिक। तो हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपनी स्टडी कर चुके हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स मतलब रेस्ट चार्ज। किसकी स्टडी की हमने? रेस्ट चार्ज की स्टडी हम ऑलरेडी कर चुके हैं। वो किसके अंडर आती है? हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ठीक है, आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाली हूँ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स। क्या? इलेक्ट्रोडायनामिक्स, यानी कि जब हमारा चार्ज क्या होता है? मूविंग चार्ज होता है। यानी कि अगर देखो, यानी कि अगर हमारा चार्ज जो रेस्ट पोजीशन में होता है ना, तो उस कंडीशन में वो किस फील्ड के अंदर वर्क करेगा, वो किस फील्ड को क्रिएट करेगा, किस तरह का उस पर फोर्स होगा, वो एक अलग कंडीशन होती है। बट वही अगर चार्ज हमारा मूविंग होता है, यानी वो मूव भी कर रहा होता है, तो उस कंडीशन में हमारी पूरे का पूरा प्रोसेस चेंज हो जाता है। यानी उसके ड्यू जो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड या फिर हमारा जो फील्ड क्रिएट हो रहा है वो भी चेंज हो जाता है, उस पर वर्क करने वाला फोर्स भी चेंज हो जाता है। तो ये सारी जो स्टडी आती है ना, जब हमारा चार्ज हमारा मूविंग पोजीशन में होता है, तो वो स्टडी हमारी इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के अंदर आती है। ठीक है, वहां पे हम इलेक्ट्रोडायनेमिक को स्टडी करते हैं। तो इलेक्ट्रोडायनेमिक का ही आज मैं आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाली हूँ, मैग्नेटिक फील्ड। मैं आज आपको बहुत स्मूथ पढ़ाऊंगी, सिर्फ इस चैप्टर को इंट्रोड्यूस करूंगी। बाकी इसके टॉपिक्स मैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी, इस चैप्टर के डेरिवेशन। देखो, ये हमारा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये सिर्फ 12th में ही इंपॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे भी हमारी बेसिक नॉलेज है। 12th हमारी एक्चुअल में बेसिक नॉलेज है। देखो, यहाँ पे कोई चैप्टर इंपॉर्टेंट हो या ना हो, बट आपको अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि आपका बेस क्लियर करता है आपकी आगे की स्टडी के लिए। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक फील्ड। देखो, क्या होता है जब हमारा कोई चार्ज रेस्ट पोजिशन में होता है। ठीक है, क्या होता है, कोई पार्टिकल अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो क्या होता है, उसकी वजह से किसी अदर चार्ज के इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं, तो वो चार्ज क्या करता है? फोर्स फील करता है। ठीक है, देखो, अब अगर मैं मानती हूँ कि मेरे पास एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज इस वायर के अंदर कोई करंट हो रहा है और इसके पास पॉइंट पी पर कोई चार्ज क्यू प्लेस है। क्या है? इसके पास पॉइंट पी पर कोई चार्ज क्यू प्लेस है। तो क्या होता है कि इसके पास कोई भी फील्ड जनरेट नहीं होता है इस करंट कैरिंग वायर की वजह से। ठीक है, अगर इस चार्ज क्यू को भी हम करंट की डायरेक्शन में फ्लो करना स्टार्ट कर देते हैं, तो क्या होता है, ये हमारे वायर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाता है। ठीक है, क्या करता है, वायर की साइड डिफ्लेक्ट हो जाता है और इस चार्ज के अराउंड एक फील्ड क्रिएट हो जाता है, जो कि हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होता है। क्या होता है? वो इलेक्ट्रिक फील्ड से डिफरेंट होता है, और वो जो फील्ड होता है वो फील्ड हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? अराउंड अ मूविंग चार्ज, around a moving charge a field created, that field is known as the magnetic field। जब हमारा कोई चार्ज मूविंग पोजीशन में होता है, तो उसके अराउंड जो हमारा फील्ड क्रिएट होता है, या फिर वो चार्ज जो फील्ड क्रिएट करता है, उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट की वजह से भी क्रिएट होगा, बट यहाँ पे मूविंग चार्ज भी हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। यानी कोई चार्ज हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों तरह के फील्ड क्रिएट कर सकता है। कंडीशन क्या है? अगर वो रेस्ट पोजीशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करेगा, वहीं अगर वो मूविंग पोजीशन में है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। यानी वहां पे हम मैग्नेट के इफेक्ट भी देख सकते हैं कि अगर हम उस फील्ड के अंदर किसी मैग्नेट को लाते हैं, तो वो जो मैग्नेट होगी ना, वो वहां पे वर्क करेगी। ठीक है, तो इस तरह से क्या करते हैं, जब कोई चार्ज मूव कर रहा होता है, तो उसके अराउंड जो फील्ड क्रिएट होता है, उस फील्ड को हम मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। और इस कंडीशन में इस चार्ज के आसपास जो अदर चार्जेस आएंगे ना, और जिस फोर्स को फील करेंगे, उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उस फोर्स को मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले अपना टॉपिक पढ़ते हैं, मैग्नेटिक फोर्स। क्या सबसे पहले हमारा टॉपिक हो चुका है मैग्नेटिक फील्ड, filled around a moving charge। okay, around a moving charge, किसी मूविंग चार्ज के चारों ओर का फील्ड।
ठीक है। इसको अगर मैं सिंबल की बात करती हूँ तो इसका सिंबल होता है हमारा कैपिटल V, ठीक है। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, यानी ये जो मैग्नेटिक फील्ड जो होता है ना, ये B, ये मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी शो करता है कि ये जो फील्ड है किस डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारा, अगर मैं इसकी यूनिट की बात करती हूँ तो यूनिट इसकी होती है हमारी वेबर भी होती है, टेस्ला भी होती है, ठीक है, और गॉस भी होती है, काफ़ी सारी यूनिट्स होती हैं, ठीक है। इसके बारे में आपको साथ जब पूरा डिटेल इसका डेरिवेशन आपके साथ डिस्कस करूंगी ना, वहां पे मैं आपको इसकी पूरी यूनिट्स के बारे में डिटेल डिस्कस करूंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं अपना टॉपिक मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? इन अ मैग्नेटिक फील्ड द फोर्स exerted by a charge is known as the magnetic force। अगर किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा कोई चार्ज, सपोज Q1 एंड Q2 है, सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट कर रहा है, तो जो चार्ज हमारा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जिस फोर्स को एक्सर्ट करता है उस फोर्स को हम मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, ठीक है। और इसको F से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिप्रेजेंटेड बाय F, वेक्टर F, क्योंकि ये भी हमारी क्या होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, इसमें भी हमारे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी होती है। अब देखो हमारे मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। लेट्स कंसीडर देयर इज अ चार्ज Q मूविंग विद वेलोसिटी V इन द मैग्नेटिक फील्ड B वेक्टर। कोई चार्ज क्यों है, वो हमारे मैग्नेटिक फील्ड B के अंदर V वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो चार्ज पर वर्क करने वाला फोर्स जो होगा वो हमेशा चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, उसकी वेलोसिटी के भी प्रोपोर्शनल होता है, और जिस फील्ड में वो है उसके भी प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। यानी जितनी ज़्यादा हमारे फील्ड की स्ट्रेंथ होगी ना, उतना ही ज़्यादा हमारा जो चार्ज होगा वो फोर्स को एक्सर्ट करेगा। तो इस तरह से यहाँ से फॉर्मूला निकल के आ जाता है हमारा F प्रोपोर्शनल QV क्रॉस B, ठीक है। तो F जो होता है वो होता है इक्वल QVB साइन थीटा। यहाँ से F कितना हो जाता है, QVB साइन थीटा। साइन थीटा क्या है, और उसके मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल होता है। अब देखो यहाँ पे अगर हमारा जो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड और चार्ज के मोशन की डायरेक्शन सेम होती है, यानी थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री होता है, तो उस कंडीशन में हमारा चार्ज कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, क्योंकि F उस कंडीशन में कितना हो जाएगा, 0। तो वहाँ पे हमारा जो फोर्स, हमारा जो चार्ज होगा वो मिनिमम फोर्स एक्सर्ट करेगा। वहीं अगर हमारे दोनों, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड और जो हमारा चार्ज का मूवमेंट है उसकी वेलोसिटी अगर परपेंडिकुलर है, तो उस कंडीशन में हमारी जो ऑब्जेक्ट होगी ना, यानी हमारा जो चार्ज पार्टिकल होगा, मैक्स होगा, वो हमारा मैक्सिमम मैग्नेटिक फोर्स एक्सर्ट करेगा। तो अगर थीटा हमारा 90 डिग्री हो जाता है परपेंडिकुलर, तो उस कंडीशन में F कितना हो जाएगा हमारा, QVB हो जाता है, ठीक है। F कितना हो जाता है हमारा, QVB, यानी यहाँ पे मैक्सिमम क्या एक्सर्ट कर रहा है, फोर्स मैक्सिमम एक्सर्ट कर रहा है हमारा पार्टिकल। वहीं अगर हमारी जो दोनों की डायरेक्शन पैरेलली मूव कर रहा है, अगर हमारा चार्ज मैग्नेटिक फील्ड के, तो उस कंडीशन में हमारा जो चार्ज होगा वो कोई भी फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है, यानी वो मिनिमम फोर्स एक्सर्ट करता है, ठीक है। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं है। अगर मैं बात करती हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा वो फील्ड होता है जिसमें अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को लेकर आते हैं, किसी चार्ज पार्टिकल को, तो वो क्या करता है, एक वो फोर्स, कूलम्ब फोर्स फील करता है, ठीक है। वहीं अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में लेकर आते हैं तो वो मैग्नेटिक फोर्स फील करता है। नेक्स्ट, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमारा मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस होता है। अगर वहीं मैं बात करती हूँ कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल हमारा किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है, तो उस कंडीशन में क्या सिचुएशन होगी, ठीक है। चलिए हम डिस्कस करते हैं, जब हमारा कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, ठीक है। अगर हमारा कोई चार्ज पार्टिकल किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है, तो तब देखिए क्या कंडीशन होती है। हम मान के चलते हैं ये कोई हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। लेट अस कंसीडर देयर इज अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ B। तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या है, B है। मैग्नेटिक फील्ड B, ठीक है।
लेट अस कंसिडर देयर इज अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q, तो चार्ज कितना है हमारा q, मूविंग इन दिस मैग्नेटिक फील्ड इन अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ठीक है, इस तरह से सर्कुलरली मूव कर रहा है हमारा चार्ज पार्टिकल विद वेलोसिटी v, तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है v, तो चार्ज q एंड वेलोसिटी v, सपोज ये क्या कर रहा है, फोर्स कितना है इस पर F, फोर्स कितना एक्सर्ट कर रहा है ये F, तो देखो क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी v के साथ मूव कर रहा है, सपोज अगर ये यहाँ से मूव करना स्टार्ट कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी ऐसे होगी, और देखो F कितना होता है qvb, तो देखो जैसे वेलोसिटी है तो फोर्स हमारा क्या करेगा, टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करेगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, फोर्स वर्क्स टुवर्ड्स द सेंटर, इस तरह से यहाँ पे ऐसे जाएगा तो ये फोर्स ऐसे वर्क करेगा, वेलोसिटी फोर्स, वेलोसिटी फोर्स, वेलोसिटी ऐसे, फोर्स ऐसे, ठीक है, वेलोसिटी ऐसे हो जाएगी, फोर्स अब ऐसे आ जाएगा, वेलोसिटी अप, फोर्स ऐसे, ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, जो फोर्स है वो हमारा इंटरनली टुवर्ड्स द सेंटर वर्क करता है, तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मैग्नेटिक फोर्स F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा, कितना हो गया, F इज इक्वल्स टू क्यू वी बी, यहाँ पे थीटा कितना आ रहा है, क्योंकि टूवर्ड्स द सेंटर वर्क कर रहा है तो यहाँ थीटा 90 डिग्री आ रहा है, तो यहाँ पे F कितना हो जाएगा हमारा क्यू वी बी, ओके क्लियर है, बट यहाँ देखो F क्या वर्क कर रहा है, टूवर्ड्स द सेंटर, जब इस सेंटर की साइड वर्क कर रहा है तो ये जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स होगा ये किसकी तरह वर्क कर रहा है, इट इज वर्किंग लाइक द सेंट्रीपेटल फोर्स, जब हमारी कोई ऑब्जेक्ट सर्कुलरली मूव कराती है तो उसे मूव कराने के लिए हमें जिस फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपेटल फोर्स, क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मैग्नेटिक फोर्स है टुवर्ड सेंटर वर्क कर रहा है तो यानी ये सेंट्रीपेटल फोर्स की तरह ही हमारा वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सॉरी मैग्नेटिक फोर्स इज इक्वल्स टू सेंट्रीपेटल फोर्स, ठीक है, अगर मैं बस सेंट्रीपेटल फोर्स की बात करती हूँ तो वो कितना हो जाएगा, सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होता है, सेंट्रीपेटल फोर्स जो होता है, देखो मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सपोज द मास ऑफ पार्टिकल इज m एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल इज सपोज r, ठीक है, तो कितना हो जाएगा mv² अपॉन r, कितना होता है mv² अपॉन r, जो हमारा सेंट्रीपेटल फोर्स होता है, बट b f जो होगा वो हमारा mv² अपॉन r के इक्वल हो जाएगा, बट हमारा जो ये f होगा ये किसके इक्वल हो जाएगा, mv² r के, बट हियर यहाँ पे क्या हो रहा है, f इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, तो यहाँ से हम क्या देखते हैं, qvb इज इक्वल्स टू mv² अपॉन r, तो यहाँ से जो हमारी रेडियस ऑफ सर्कल आएगी वो कितनी आ जाएगी, यहाँ से तो ऐसे हमारा r कितना आ जाएगा, v से v कैंसिल हो गया, r इज इक्वल टू mv अपॉन qb, तो हम देखते हैं यहाँ पे इस सर्कल की रेडियस हमारी कितनी आ जाएगी, mv अपॉन qb, ठीक है, अगर हम टाइम पीरियड निकालते हैं, टाइम पीरियड यानी इस चार्ज को, इस कंप्लीट सर्कल को मूव करने में कितना टाइम लगा है हम वो निकालते हैं, तो टाइम कितना होता है, देखो हमें वेलोसिटी का फॉर्मूला पता होता है, पहले स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है, इसी तरह से वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो वहां से हमारा टाइम निकल जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना आएगा, टाइम पीरियड t इज इक्वल्स टू v, क्या होता है टाइम पीरियड, टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, हमारी डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, कितना हो जाएगा, डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है यहाँ पे, हमारा जो पूरा सर्कल मूव हो रहा है यानी सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल, क्या हो रहा है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल अपॉन वेलोसिटी, यहाँ पे सरकमफ्रेंस कितनी होगी हमारी, देखो सर्कल के सरकमफ्रेंस का क्या फॉर्मूला होता है, 2 पाई मल्टीप्लाई रेडियस अपॉन वेलोसिटी कितनी है हमारी, यहाँ से अगर मैं निकालती हूँ तो कितनी आ जाती है, क्यू बी आर अपॉन एम, ठीक है, क्यू बी आर मल्टीप्लाई एम हो जाएगी, तो
आर से आर कैंसिल हो गया तो टी कितना आ गया हमारा, टी इज इक्वल्स टू 2πm/क्यूब। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक राउंड कंप्लीट करने में हमारे चार्ज को कितना टाइम लगा है। ठीक है, अगर मैं वही फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ यानी पर सेकंड हमारा जो चार्ज है वो कितने राउंड मूव हो रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे फ्रीक्वेंसी निकालती हूँ तो यानी एक सेकंड में हमारा जो चार्ज है वो कितने सर्कल्स मूव कर रहा है। ठीक है, कितने राउंड्स हो रहे हैं उसके। तो फ्रीक्वेंसी कितनी होती है हमारी, फ्रीक्वेंसी यानी न्यू इज इक्वल्स टू 1/टाइम पीरियड। तो वो कितनी हो जाएगी, QB/2πm। ठीक है, न्यू कितनी हो जाएगी हमारी, QB/2πm। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो जब हमारा चार्ज सर्कुलरली किसी भी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करता है तो जो वो रेडियस मूव करेगा वो कितनी हो जाएगी हमारी, mv/qb हो जाती है। जबकि उसका टाइम पीरियड जो होता है वो होता है 2πm/qb। देखो यहाँ पे हम एक चीज देखते हैं, जो टाइम पीरियड है वो हमारी फ्री टू वेलोसिटी है, यानी टाइम पीरियड हमारी वेलोसिटी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी कि हमारी ऑब्जेक्ट कितनी फास्ट या फिर कितनी भी स्लो हमारा चार्ज मूव कर रहा है उसको टाइम सेम ही लगना है अपना ऑक्सीलेशन कंप्लीट करने में। ठीक है, क्या होगा, ऑक्सीलेशन करने में टाइम कंप्लीट सेम ही लगना है, और ना ही ये हमारे डिस्टेंस पर डिपेंड कर रहा है कि आर कितना है, रेडियस छोटा सर्कल है या बड़ा सर्कल। ठीक है, तो इस चीज पे भी डिपेंड नहीं कर रहा है, ये सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड। हमारा चार्ज कितना स्ट्रॉन्ग है और हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना स्ट्रॉन्ग है, सिर्फ उसी पर डिपेंड करेगा कि हमारा चार्ज मूव करने में कितना टाइम लेगा। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। तो ये था मेरा आज का टॉपिक, चार्ज मूव इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। देखो ये थे मेरे आज के टॉपिक्स। तो आज मैंने सिर्फ आपको सिंपल और बेसिक चीज़ें पढ़ाई हैं, और आगे के टॉपिक्स थोड़े हमारे डिटेल में मैं आपके साथ एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलती हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल दुनिया बाय जी चौधरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।